हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं टू बी अ वेरी गुड टीचर और कितने मार्क्स आपको एक अच्छे से अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, योर होस्ट, योर मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहे। यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ये सवाल देखिए, आप जैसे ही बीएड में एडमिशन लेते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है या आने वाला होता है, तभी आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते होंगे कि जो मेरा रिजल्ट है अगर मैं औरों से उसको कंपेयर करूं तो मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है, या कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। तो वही डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे कि कितने मार्क्स एक्चुअल में आप के आने चाहिए, ठीक है, या इन ऑन एवरेज क्या होता है, बिलो एवरेज क्या है, ठीक है, और किस तरीके से वो मार्क्स लाए जा सकते हैं, और अगर उतने मार्क्स नहीं आए हैं तो उसको ठीक करने का क्राइटेरिया क्या है। तो वो सब डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है 85% प्लस। देखिए, अगर आपके मार्क्स 85% प्लस हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है एंड इसके लिए सच में एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एंड मैं खुद बताऊं तो मेरा भी आउटस्टैंडिंग स्कोर बीएड में नहीं रहा था, ना ही एमएड में ना बीएड में। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो दिस इज द वेरी नाइस, लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। एंड 85% की डिग्री आपको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प करेगी एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो आप चाहे लेट भी जाए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी परसेंटेज होती है बीएड में। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए तो डेफिनेटली है, लेकिन प्राइवेट के लिए भी यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट बन जाते हैं, ठीक है। आपका सीवी देखकर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक इतनी अच्छी आपकी परसेंटेज है, ठीक है। अगर आपकी 85% प्लस है या उसके एक आधा आसपास भी है तो भी, ठीक है। देन यहाँ पे बात करते हैं 75% प्लस। देखिए, अगर आपने 75% प्लस स्कोर किया है तो ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज है, इसको बुरा नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी परसेंटेज है। इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद की बात करूं तो मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक गुड परसेंटेज है, वेरी गुड बोल लीजिए। तो 75% अबव के लिए भी आपको एक लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं, प्लस क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना होता है। आपका इंटरनल्स अच्छे होने चाहिए, आपका प्रैक्टिकल्स अच्छे से आपने दिया होना चाहिए, तभी आपकी जो 75% प्लस की डिग्री है वो बन पाती है। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड 75% अगर आपने स्कोर किया है तो वेरी नाइस, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रूट इन योर फ्यूचर, ठीक है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव सीवी आपका बनाता है। साथ में गवर्नमेंट जॉब में भी देखिए, आप मतलब टॉपर्स के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप टॉपर्स के बाद आते हैं, तो यहाँ पे ये डिग्री भी मतलब अगर आपने 75% प्लस स्कोर किया है तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जनरली मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक भी हुआ है तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो 75% इज ग्रेट। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे है 65% प्लस की, ठीक है, अबव एवरेज इसको बोलते हैं, हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 65% ठीक है, बट यहाँ पे ये अच्छा परसेंटेज है, बहुत सारे टीचर्स हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप अप्लाई करते हैं मेरिट बेस में, आपके देखिए जो मेरिट बेस पे लिस्ट निकलती है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की या गेस्ट टीचर्स की, उसमें आपका नंबर आना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगी, कोई भी लाइक गलत चीज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। 65% प्लस में आप बिल्कुल होप छोड़ दें, बहुत मुश्किल है आपका नंबर आए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है, SC ST OBC का या माइनॉरिटी का या और कोई, तो आपके चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और SC ST OBC भी रिजर्वेशन भी आपके पास है तो उसमें भी चांसेस बहुत लाइक ये कह लीजिए इन ऑन एवरेज की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम एवरेज डिग्री मांगते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इतनी परसेंटेज के लिए आपको अच्छे से अपना इंटरव्यू भी देना है, रिटन एग्जाम होता है तो वो भी देना है, डेमो भी देना है। और अगर वो सब आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता, आप एवरेज पे हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही अच्छा लाइक आपने डिग्री ली है, बहुत अच्छे नंबर आपके आए हैं, या बहुत पुअर आप हो,
तो किसी में भी आपको कैटेगराइज नहीं किया जाता है, यहाँ पे जजमेंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अबव एवरेज पे हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बट आपको थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ 65% मार्क्स आ गए और हम मार्क्स के बेसिस पे टीचर्स को जज कर रहे हैं। मेरा मानना हमेशा से ये रहता है, एक नंबर आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता है। मे बी आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हो लेकिन थ्योरी में आप नहीं लिख पाते हो उतना अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं गुड कैटेगरी में इसलिए फॉल कर रहा है मैंने, बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है मुझे चीजें समझ नहीं आती और मैं आउटस्टैंडिंग में नहीं पहुंच सकती हूँ। मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं प्रैक्टिकल वर्क में अच्छी हूँ, थ्योरी में थोड़ा मैं नहीं कर पाती हूँ। वो रीजन है मेरी स्पीड। मैं सोच के चीजें लिखती हूँ खुद से, मतलब मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख सकती हूँ। मेरे को खुद से उसको मतलब मोल्ड आउट करके चीजों को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने में, थिंक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेन डाउन करने में। दैट इज वाई मैं कहीं ना कहीं 75% पे हमेशा से, लाइक स्टार्टिंग से मेरी स्कूल लाइफ रही है, उसके बाद कॉलेज लाइफ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड एंड उसके बाद एमएड भी, बट मैं इसी कैटेगरी में फॉल किया। मेरा रीजन मुझे पता है, बिकॉज मेरी स्पीड कम है। तो मार्क्स के लिए कभी भी जजमेंटल ना हो, ठीक है। अगर आपके 65% प्लस भी हैं तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, आई नो, कि जो मतलब दे बिलोंग्स टू अ दिस काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स वो रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू, डेमो, रिटन टेस्ट जो भी आप देते हैं वो इजीली क्रैक हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स के जो इंटरव्यूज होते हैं वो तो प्रैक्टिकल बेस हो गया। रिटन एग्जाम्स की बात करें तो वो जो होते हैं वो इस तरीके से आपके नहीं होंगे, लाइक जैसे ये एग्जाम्स थे थ्योरी जिसमें आपको लिखना था, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। उनको क्रैक करना, जिनके लिए स्पीड प्रॉब्लम है, जिनके लिए थिंकिंग प्रॉब्लम है, जिनके लिए पेन डाउन करने की प्रॉब्लम है, उनके लिए सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे हैं तो इस स्टेज में भी आपके लिए जॉब इंटरव्यूज क्रैक करने, रिटन एग्जाम्स क्रैक करने, अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सब प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एवरेज की, 50% प्लस की। देखिए यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं आप एक चीज मानिएगा, मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मार्क्स कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। तो 50% प्लस की डिग्री है और कहीं ना कहीं 60 तक के बीच का है। 60 से ऊपर भी है तो चलो अबव एवरेज में हमने डाल दिया, बट 50 से 60 के बीच की डिग्री है तो आपको अपनी टीचिंग लाइन में अब एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस डिग्री को कहीं ना कहीं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि इस टीचर के ही मार्क्स कम है तो बच्चे क्या सीखेंगे इससे, कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी ना आप देखना हमारी सोसाइटी में है। तो इस चीज से आपको जज बिल्कुल किया जाएगा और ये चीज मैंने देखी है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर जो बहुत ब्राइट हैं और चीजों में बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं डिग्री में कम मार्क्स होने से कहीं ना कहीं उनको जज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपके लिए करियर ऑप्शन नहीं है और अब आपको कुछ और करना चाहिए, ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी आपको एफर्ट्स करने हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है आप प्रोफेशन में नहीं आ पाएंगे या यहाँ पे अब आपको दोबारा कोई कोर्स करना पड़ेगा या दोबारा बीएड करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है सिर्फ, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे भी आपका इतनी डिग्री, परसेंटेज वाली डिग्री है और इसके बाद भी आप मेहनत कर लेते हैं तो यू कैन डू वंडर्स इन योर प्रोफेशन, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी आप 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से बैठ के कर रहे हो तो क्या पता एक 50% वाला बच्चा भी निकाल ले, कैंडिडेट भी निकाल ले गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, राइट। तो देखिए, बट मैं एक सिंसियरली आपको बात बताती हूँ, 55%, ठीक है, 55% मिनिमम, इतना अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो लाने की कोशिश करें। अगर हो गया है तो री इम्प्रूवमेंट का पेपर भी आप दे सकते हैं। 55% की कोशिश आपको क्यों करनी है? देखिए, बहुत सारे अब आपको आगे जाके पढ़ाई करनी है तो कहीं ना कहीं 55%, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 50% है, बहुत में 55 भी है अब से, ठीक है। आप कभी किसी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर उठा के देखना, सब कह देते हैं 50% से ऊपर है तो आप आगे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। नो, बहुत सारे कोर्सेज के लिए 55 भी है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आगे एमएड में एडमिशन आपको तब देंगी जब आपके 55% आए होंगे बीएड में,
ठीक है। तो 55% लाने की तो कोशिश आपको बिल्कुल करनी है। नहीं आए हैं तो आगे री इम्प्रूवमेंट या एडिशनल के पेपर्स निकले तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1-2 पेपर के लिए वो फॉर्म्स भर दो और अपनी बीएड में किसी ना किसी तरह 55% मार्क्स आप कर लो। ये मैं बिल्कुल देखिए आपको क्लियर कट बता रही हूँ। आप बोलोगे कि मैंने गलत बताया है, नहीं मैं जज कर रही हूँ आप सबको। देखिए जब मे बी आप इस कैटेगरी से हो तो आप मुझे क्रिटिसाइज करो, बट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन। मैं स्कूल टीचर भी रह चुकी हूँ, उसके बाद मैंने एज अ प्रोफेसर भी वर्क किया है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ ये चीज है और इस बेसिस पे जज किया जाता है। स्कूल करता है, कॉलेज करता है, आप आगे हायर एजुकेशन पे जाओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो 55% तो मिनिमम अपना रखो गोल कि मुझे इतने तो लाने ही है। इसके नीचे आए हैं तो डिग्री आपके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ डिग्री बन के रह जाएगी, एक पेपर बन के रह जाएगा। आगे फर्दर स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे। और अगर आपकी डिग्री 50% से कम की है तो ये डिग्री आपके लिए कोई काम की नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ। इससे कम है तो आप दोबारा रीअपियर के एग्जाम दीजिए, इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दीजिए, या कोई आप जो मतलब आपको अपने लिए ठीक लगे, बट 55 पे आपको पहुंचना है। 50% से कम तो बिल्कुल ही आप लाइक कोई स्कूल भी रिक्रूट करने से पहले लाइक बहुत सारा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा और रखेगा भी ना आपको कोई प्राइवेट स्कूल, तो लेट मी टेल यू आप बहुत कम पे स्केल पे रह जाओगे, जिससे आप अपना लाइवलीहुड आगे जाके अर्न नहीं कर पाओगे। तो 50% से कम है तो दिस इज द टाइम यू नीड टू थिंक। अब आपको सोचना है कि अब आगे आपको क्या करना है। या तो आप मेहनत करिए और ज्यादा और इसको कहीं ना कहीं इतने लेवल पर लेके आइए कि आगे आप पढ़ भी सके, ठीक है, आगे किसी कोर्स में भी एडमिशन ले सके और कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो आप अप्लाई कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के भी जो फॉर्म्स निकलते हैं उनमें भी यही क्राइटेरिया होता है 50 या 55% से अबव आपके मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी। तो वो चीज़ नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टीचिंग प्रोफेशन कहीं ना कहीं आपके लिए डोर्स आर लॉक्ड फॉर यू। तो दिस इज द टाइम यू नीड टू थिंक। तो ये बिल्कुल देखिए एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को बता रही हूँ चीज़ें। बाकी अब आपको आगे करना क्या है वो आपके ऊपर है, एंड किस तरीके से आप लेते हैं इस वीडियो को पॉजिटिवली और नेगेटिवली वो आपके ऊपर है। एंड रेदर देन क्रिटिसाइजिंग कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लगता है कि 50% है मेरे और मैम ने ऐसे बोल दिया व्हाट शी इज सेइंग, बट देखिए दिस इज द फैक्ट। सोसाइटी इज वर्किंग लाइक दिस ओनली। तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके अकेले के एफर्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, जो एक गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी क्वालिफिकेशन है, वहां तक मैंडेटरी है दैट आप भी पहुंचो, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। एंड इसके बाद आप पर्टिकुलरली अपनी एमएड कर सकते हैं, जो आगे अपने प्रोफेशन को सेकेंडरी लेवल तक देखते हैं या कॉलेज लेवल तक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम टू दिस प्रोफेशन। एंड आगे आप और भी ऊंचाइयां छूएं तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ, या अपनी अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे बीएड में एडमिशन लिया है तो अपनी मास्टर्स कीजिए, ठीक है। और अगर आप प्रोफेसर लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने आप को देखते हैं तो उसके बाद एमएड कीजिए, ठीक है। एमएड के क्या क्या फायदे हैं वो लेकर आऊंगी मैं आप सभी के लिए अपनी अगली वीडियो में। एमएड क्यों करनी चाहिए, कैसे करें और कहाँ से करें, सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एमएड हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। एंड अगर आप एमएड के बारे में पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सर विल गाइड यू इन अ बेटर वे, ही विल काउंसल यू दैट व्हाट यू नीड टू डू वेर एवर यू आर स्टक। तो कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।